हम दुनिया इस वक्त देखिए, आज इंडिया में कोविड हमसे ज़्यादा आया, लेकिन 10% तरक्की कर रहे हैं। ग्रोथ है उनकी 10% और हमारी ग्रोथ है 4%। उनकी इकानमी हमसे 10.5 गुना है। हमारी इकानमी $300 अरब के करीब है और उनकी इकानमी 3050 अरब डॉलर के करीब है। तो अब आप बताइए कि 10.5 गुना उनकी इकानमी, उसके साथ 10% ग्रोथ कर रहे हैं हम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। जैसा कि दोस्तों आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं और उनके अकॉर्डिंग जो इंडिया की जीडीपी है, आई थिंक आईएमएफ की रिपोर्ट है, इंडिया की जो जीडीपी है वो 9.7% की जो ग्रोथ रेट है वो हासिल कर सकती है। ठीक है। और वहीं पे अगर बात करें पाकिस्तान की तो ये 3.4% के अप्रोक्स है। एग्जैक्टली मैंने फिगर्स देखे नहीं हैं तो मैं अनुमान के साथ ही बता रहा हूँ, इतना ही है। ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों अब आप सोचिए कि एक $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी और एक $300 अरब की इकोनॉमी, ठीक है, कितना फ़र्क है 3000 अरब और 300 अरब में है। और एक की ग्रोथ रेट है 10% और एक की ग्रोथ रेट है 3.4%। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखिए। हमारे साथ बांग्लादेश है या इंडिया है या दूसरे मुल्क हैं जो नए आज़ाद हुए हैं, उनके यहाँ क्यों नहीं ऐसी मजबूरी होती? वजह क्या है कि हमारी हुकूमतें इस एल नहीं होती कि वो जो है वो अपनी इकानमी में बूस्ट करे, अपनी इकानमी को उठाएं। हम दुनिया इस वक्त देखिए, आज इंडिया में कोविड हमसे ज़्यादा आया, लेकिन 10% तरक्की कर रहे हैं। ग्रोथ है उनकी 10% और हमारी ग्रोथ है 4%। उनकी इकानमी हमसे 10.5 गुना है। हमारी इकानमी $300 अरब के करीब है और उनकी इकानमी 3050 अरब डॉलर के करीब है। तो अब आप बताइए कि 10.5 गुना उनकी इकानमी, उसके साथ 10% ग्रोथ कर रहे हैं। हम अपनी इकानमी को ठीक करते ही, हुकूमत तो बड़े नारे लगा के आई थी कि हम तो जॉब प्रोवाइड करेंगे, दुनिया के लोग यहाँ से हमारे यहाँ। तो ये कहना कि ये मजबूरी है, गलत, बिल्कुल टोटल गलत है। हम एक तरफ तो कोई तकरीबन 5000 अरब रुपए फंसा पड़ा है हुकूमत के कौमियाए गए इदारों में, हम आपस में मिलके, और वो इदारे 750 अरब रुपए सालाना नुकसान कर रहे हैं। देखिए मुझे बताइए क्या वजह है कि छोटे ताजरों को, छोटे और दरमियाने दर्जे की कंपनियों को पाकिस्तान में टोटल कर्जे का 7% मिलता है, जबकि इंडिया में 15%, बांग्लादेश में 12%। इस वक्त बांग्लादेश हमसे अलग होके फी का आमदनी $2100 हो गई और हमारी आमदनी $1200 है। 5वीं बड़ी हमारी आबादी का मुल्क है, 46th इकानमी है। अगर हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, उन्हीं के लोगों के से ही बजट बनवाएंगे, उन्हीं के लोग, वो तो बार बार जाएंगे, क्योंकि वो जो खर्चा भी होता है ना, वो खर्चा इतना लेविश होता है कि उसका पता ही नहीं लगता कि किन जगह पे खर्च हुआ है। तो ये तो शेख साहब आपका पॉइंट आ गया। ये इस वक्त चीजें हैं जो सबको करने की बात खत्म कर रहा हूँ, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। यानी 30,000 अरब रुपए कर्जा था जब मुस्लिम लीग की हुकूमत ने छोड़ा। आज 50,000 अरब रुपए, तकरीबन हमारी कौमी आमदनी के 100% के करीब कर्जा और लाइबिलिटीज़ है। अगर ये करते रहेंगे तो हम तो लोगों को कहाँ पहुँचाएंगे? लोगों की हालत तो दिन ब दिन, ना कोई उनके पास खाने का है, ना उनके पास फीस भरने का स्कूलों की है, ना उनके पास बिजली का बिल भरने का है। हम जाते हैं अपने इलाकों में, लोग हमें कहते हैं कि आप कर क्या रहे हो? यही चलता रहेगा, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे और होगा कुछ भी नहीं। मोहित यूसुफ साहब का एक बयान आया कि हमारी जो पॉलिसी है उसके ऊपर अमेरिका बड़ा इन्फ्लुएंस मतलब करता है और उसके बगैर हम नहीं चल सकते, हम कदम नहीं उठा सकते। तो क्या पहली दफा ये सच्चाई भी, जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी की पहली पॉलिसी कहा जा रहा है, हालांकि है नहीं, तो क्या पहली दफा ये सच्चाई, मतलब इनको ये पता चला है कि यार ये अमेरिका के बगैर हम लोग नहीं मतलब भागदौड़ कर सकते, तो हमारी नेशनल पॉलिसी क्या चलेंगी? इसके बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि हमारे यहाँ पहले तो ये भी बड़ी मशहूरी हो रही थी कि यार एब्सोल्युटली नॉट, खान साहब ने कह दिया, भाई मजाक नहीं है, पहला प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का जिसने ऐसा कुछ कहा है। वाकई पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने पाकिस्तान का ऐसा बेड़ा गर्क किया जो किसी और ने नहीं किया होगा। लेकिन मोहित यूसुफ साहब के बयान और फिर एब्सोल्युटली नॉट के हवाले से क्या कहें कि जी आपने जो है वो अफगानिस्तान के साथ जो कुछ हुआ उसमें अगर हम कहते हैं जी हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी, जो कि हमने असल में नहीं लड़ी। हमने उधर से डॉलर पकड़े और इधर से हमने उनको मदद की कि वो जाकर अफगानिस्तान पे अटैक कर सकें। तो जाहिर हम इन्फ्लुएंस में थे, हम ना नहीं कर सकते थे अमेरिका को, चाहे हमने वो काम खुशी से ना किया हो, लेकिन हमने डॉलर जरूर पकड़े और उसी वजह से हमारे ऊपर एक तरह का प्रेशर था अमेरिका का, और अभी भी है। क्योंकि अभी भी अगर अमेरिका हमसे कहे
कि जी आप हमें जगह दें, हमने अब जो है मिलिट्री बेस बनानी है और हमने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करना है या किसी भी XYZ किसी कंट्री के साथ कुछ करना है, तो हम ना करने की पोजीशन में है ही नहीं। वो हमसे इजाजत नहीं मांग रहे होते, वो हमें बता रहे होते हैं। इजाजत लेने में और बताने में बड़ा फर्क होता है। और खान साहब का वो एब्सोल्युटली नॉट का जो जोक बना हुआ है कि आज तक उनको जो बाइडेन ने कॉल नहीं किया और वो अभी तक फोन साथ में रख के बैठे रहते हैं कि शायद कोई उनको कॉल आ जाए। तो उनको ये समझना होगा, लोगों को भी ये समझना होगा कि हम ना करने की पोजीशन में नहीं है कि हम उसके ऊपर कोई काम कर पाते हैं। हम आज भी गुलाम हैं, हम पहले भी गुलाम थे। पहले हम जो है वो अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम अमेरिका और चाइना के गुलाम हैं। हम उनके जूते साफ करते हैं तो वो हमें 2-4 रोटियां डाल देते हैं, जिसको लेकर हमारे जो भाई लोग हैं वो कहीं पे प्लॉट खरीद लेते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि मोहित यूसुफ साहब जो बात कह रहे हैं वो आधे से ज्यादा पाकिस्तान जान चुका है। अफगानिस्तान को भारत जो वीट भेजना चाह रहा था, ये उनके ट्रक जाने देते अगर इनको प्रॉब्लम थी तो, कि जी हिंदुस्तान के ट्रक नहीं जाएंगे तो ये अफगानिस्तान से कह देते यार अपने ट्रक दे दो, उनके ट्रक में कर देते अगर अपने नहीं देना, या कुछ इस तरह की कहीं ना कहीं से कोई रास्ता जरूर निकालते जिससे हिंदुस्तान को ये कहने का मौका ना मिलता कि पाकिस्तान ने हमें ट्रक भेजने नहीं दिए, पाकिस्तान ने हमें मदद करने नहीं दी अफगानिस्तान की, और हमें ईरान का सहारा लेना पड़ा। अब इंडिया ने सहारा ले लिया है ईरान का, ईरान के जरिए वो सारे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जो है इनकी जो कहना चाहिए फॉरेन पॉलिसी है और जो इनकी दूसरी स्ट्रेटजीज हैं वो शदीद तौर पे आपको फेल होती हुई नजर आती है। सुमित भाई ये बताइएगा कि पाकिस्तान के वजीर आजम जो इमरान खान साहब है, वो आए रोज कोई ना कोई ट्वीट मोदी सरकार के हवाले से, हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म के हवाले से, इंडिया की माइनॉरिटीज और जेनोसाइड के हवाले से और मुस्लिम माइनॉरिटी के हवाले से करते रहते हैं। सो हाउ डज इंडिया टेक्स दिस? इंडिया या नरेंद्र मोदी साहब जो है, अगर मैं इसको थोड़ा कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं, पहले ये है कि इंडियन पब्लिक इसके बारे में क्या सोचती है जब ये इमरान खान साहब ऐसी ट्वीट करते हैं, और दूसरा जो पार्ट है वो है कि नरेंद्र मोदी साहब क्या सोचते होंगे। सो ये दो बड़ा सवाल है। सो आई जस्ट वांटेड टू आंसर, आई जस्ट वांटेड टू नो कि हाउ पीपल इन इंडिया जस्ट लुक एट इट। क्या वो इसको अहमियत देते हैं, परेशान होते हैं कि पाकिस्तान का वजीर आजम तनकीद कर रहे हैं, या वो समझते हैं कि कोई जरूरत नहीं है जवाब देने की, छोड़ो पर है, ये तो लगे रहते हैं, या इसमें हकीकत नहीं है या सच्चाई नहीं है, या सच्चाई है तो सो व्हाट, वी आर अ बिग नेशन। हाउ डज इंडिया लुक एट दिस प्लीज? पहला एक लाइन का आंसर है सर, सच बताओ इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं देता कोई अगर एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से किसी मिनिस्टर का, किसी स्पोक्स पर्सन का इस पे जवाब आए तो आप समझिए कहीं ना कहीं नोट हो गया। अगर ये नोट ही नहीं हो रहा, इसको इस लाइक इज फिल्टर्ड एज नॉइज, जैसे हमारे एलएनबी जो घर में लगते हैं ना सेट, उसमें एलएनबी होता है लो नॉइज ब्लॉकर, दैट फिल्टर्स नॉइज फ्रॉम द सिग्नल, तो इसको नॉइज फिल्टर करके छोड़ देते। कारण क्या उसका? कारण दो है। अगर आप पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की हालत देखें, एक एक मंदिर के साथ जो हो रहा है ये तो सबको पता लग रहा है। हिंदुओं की आबादी कहां से कहां पहुंच गई है ये आपको पता है, 1% रह गई है, 2%। आप देखिए जो लाहौर में 5 लाख सिख थे पार्टीशन पे, आज 4,000 रह गए हैं। 4,96,000 कहाँ गए किसी को नहीं पता। ठीक है जी, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है 1000 लड़कियों को तो फोर्सफुली हर साल कन्वर्ट करते, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है। ननकाना साहब देखिए, और भी ऐसे कितने मसले देखिए। ये रही एक, ये रहा फैक्ट, फिगर और डाटा। अब इंडिया पे यही डाटा कंपेयर कर लीजिए। मुसलमानों की आबादी यहाँ बढ़ी है, आज इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहता है। यही सवाल एक बड़े शातिर रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा था जब वो यहाँ आए थे। उन्होंने कहा व्हेन यू हैव 200 मिलियन मुस्लिम्स लिविंग हियर एंड प्रॉस्पेरिंग, वेयर डज दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम? और मुझे समझ नहीं आता, नियाजी साहब पढ़े लिखे व्यक्ति है, वो ये जेनोसाइड की परिभाषा क्या, व्हाट इज दिस डेफिनेशन ऑफ जेनोसाइड? भाई जेनोसाइड लिखने से जेनोसाइड नहीं होता ना। जेनोसाइड में यू हैव टू हैव फैक्ट्स, फिगर्स, डाटा, इवेंट्स, इंसिडेंट्स टू बैक इट अप। देयर इज नो डाटा व्हिच बैक्स दिस अप। आज मुसलमान की डेवलपमेंट देखिए, डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए, बहुत ऊपर है। अब मैं नियाजी साहब का दूसरा साइड दिखाता हूं आपको। अब नियाजी साहब से पूछे भाई साहब ये जिंजियान कहाँ है? बोले वो तो मैंने पता ही नहीं सी कितने हैं, मैं तो देखिया ही नहीं। ओगर कौन होता है? वो यार ये कहाँ, ये एंड्रोमीडिया पे रहते हैं, इंडिया, ये पृथ्वी पे कोई है ओगर? मुझे नहीं